इसमें दोस्तों आज है 20 जनवरी 2024। बात करेंगे करंट अफेयर के बारे में। जैसा कि सभी को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर सुबह के 7 बजे डेली करंट अफेयर की क्लास अपलोड करा दी जाती है और उसकी जो पीडीएफ है, ठीक है, शाम को 7 बजे अपलोड होती थी, लेकिन अब थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया गया है। अब अगले दिन सुबह के 7 बजे, ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर उसकी पीडीएफ या माइक्रोसॉफ्ट की वर्ड फाइल आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। दोस्तों हमारे यहाँ एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, ठीक है, डेली करंट अफेयर की क्लासें अपलोड करा दी जाती है। हमारी जो ये जानकारी है करंट अफेयर की, समाज में नहीं बल्कि देश और दुनिया की सभी महत्वपूर्ण जानकारी की गतिविधियाँ मिलती हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाली परीक्षाओं के लिए। तो दोस्तों अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि इससे आने वाला नेक्स्ट नोटिफिकेशन वो आप तक पहुँच जाए। पहले करते हैं कुछ क्वेश्चंस कवर, ठीक है, 15 क्वेश्चंस करेंगे, फिर इसके बाद में लगाएंगे 5 क्वेश्चंस की क्विज, ठीक है। क्विज में क्या करना पड़ेगा, आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो डिस्क्राइब करके पूरे अच्छे तरीके से समझिएगा, स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखते रहिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक डाक टिकट जारी किए हैं, तो इसके बारे में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है ये स्मारक टिकट हमारी युवा पीढ़ी को प्रभु राम और उनके जीवन के बारे में जानने में भी मदद करेंगे। उन्होंने कहा है कि इन टिकटों पर कलात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से प्रभु राम के प्रति भक्ति व्यक्त की गई है और लोकप्रिय चौपाई मंगल भवन अमंगलहारी के उल्लेख के साथ राष्ट्र के विकास की कामना की गई है। तो एक चौपाई क्या है, ये मंगल भवन अमंगलहारी, ठीक है, इसकी कामना की गई, तो आपको याद रखना है ये चौपाई भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने फर्टिलाइजिंग द फेलोर भारत's मार्च टूवर्ड फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी नामक पुस्तक विमोचन किया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी आपका बुक से रिलेटिव क्वेश्चंस होता है, यानी पुस्तक से रिलेटिव क्वेश्चंस होते हैं, तो उसकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो जानते हैं इसके बारे में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा लिखित पुस्तक फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर भारत's मार्च टुवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी का विमोचन किया। पुस्तक विमोचन के बारे में एक सोशल मीडिया पोस्ट में साझा करते हुए डॉक्टर मंडाविया ने उपराष्ट्रपति के प्रति आभार व्यक्त किया। दोस्तों अगर क्वेश्चन आपका पूछे कि इस पुस्तक का जो विमोचन किया है वो किसने किया है, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। अगर क्वेश्चन पूछे कि यह है फर्टिलाइजिंग द फेलोर भारत's मार्च टूवर्ड फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी जो बुक है वह किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है, तो आपको याद रखना है इसका क्वेश्चन का आंसर। यह क्या है, रसायन और उर्वरक मंत्री हैं, इनका नाम है डॉक्टर मनसुख मंडाविया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र राज्य में 8 अमृत परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, तो जानते हैं इसके बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर है। महाराष्ट्र पहुंचने पर सीएम एकनाथ शिंदे, अगर क्वेश्चन पूछता है कि महाराष्ट्र का सीएम कौन है, तो उसका आंसर हो जाएगा एकनाथ शिंदे, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट भी हैं, हम आपको एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन है वो भी आपको बताते जा रहे हैं। तो महाराष्ट्र पहुंचने पर सीएम एकनाथ शिंदे ने उनका स्वागत अभिनंदन किया। इस दौरान शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने सोलापुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भाई कहाँ पे किया, सोलापुर में, ठीक है, ये नाम याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। पीएम मोदी ने दक्षिणी महाराष्ट्र के सोलापुर में सुबह करीब 10:45 बजे एक सार्वजनिक कार्यक्रम में राज्य के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपए की 8 अमृत कार्यकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन परियोजनाओं की आधारशिला रखी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में महतारी वंदना योजना 2024 शुरू हुई है, तो इसके बारे में जानते हैं भाई।
महतारी वंदना योजना 2024 छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू हुई है। इस पहल के तहत सरकार का लक्ष्य आर्थिक सहायता प्रदान करना है। महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये, कुल 12,000 रुपये वार्षिक सहायता मिलेगी। यानी 1,000 रुपये हर महीना महिलाओं को सरकार देगी। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में पंजाब के मोहाली में पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ये क्वेश्चन आपका पूछ सकता है एग्ज़ाम में आने वाले। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। पंजाब को अपना पहला मदर मिल्क बैंक मिल गया है। अब नवजात बच्चों को माँ के दूध के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। जिस माँ को दूध नहीं आ रहा वो भी अपने बच्चों को दूध पिला पाएगी, जिससे बच्चा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो। पंजाब रोटरी क्लब चंडीगढ़ के सहयोग से डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स के जच्चा बच्चा विंग की पहली मंजिल में मदर मिल्क बैंक कॉम्प्रिहेंसिव लैक्टेशन मैनेजमेंट सेंटर की शुरुआत हो गई है। रोटरी इंटरनेशनल के विश्व अध्ययन डॉक्टर गार्डन आर मैकेनिकली ने मोहाली में राज्य के पहले मदर मिल्क बैंक का उद्घाटन किया। ठीक है, तो किसने किया भाई इसका उद्घाटन? यह है डॉक्टर गार्डन आर मैकेनिकली। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे देखते हैं। हाल ही में फारसी भाषा को भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषा में शामिल किया जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि ये भाषाओं के ऊपर बात आ गई है, तो इसके बारे में जान लेते हैं कि जो फारसी भाषा है उसको 9वीं शास्त्रीय भाषा में शामिल किया गया भारत की। ईरान की 2 दिवसीय यात्रा पर आए एस जयशंकर ने अपनी ईरानी समकक्ष अमीर अब्दुल्लाहियन के साथ एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। इससे पहले 2004 में तमिल को भारत की पहली शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। बाद में इस सूची में संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, उड़िया अन्य भाषाओं का नाम जुड़ा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे, हाल ही में रियर एडमिरल शांतनु झा ने पूर्वी नौसेना कमान मुख्यालय में संचालन मामलों के चीफ स्टाफ ऑफिसर का पदभार संभाला है। तो किसने भाई? शांतनु झा ने। ठीक है, अब इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। उन्हें नौसेना पदक से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले वे नौसेना मुख्यालय में कमोडोर के पद पर कार्यरत थे। रियर एडमिरल झा नेशनल डिफेंस एकेडमी से ग्रेजुएट हैं। ठीक है, आगे जान लेते हैं। अगला देखते हैं। हाल ही में हरियाणा के फरीदाबाद में 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 शुरू हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए ये है। ठीक है, क्योंकि हरियाणा के फरीदाबाद में, कहाँ की बात करिए? हरियाणा के फरीदाबाद में 9वां भारत का अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव शुरू हुआ है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह भारत का सबसे बड़ा विज्ञान महोत्सव है जो समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को एक साथ लाता है। यह महोत्सव 2015 से आयोजित हो रहा है और आगामी IISF 2023 महोत्सव का 9वां संस्करण होगा। ठीक है, इस संस्करण के लिए कुल 17 कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी था जानना। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में नई दिल्ली में एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन किया गया है। कौन सा? 12वीं नंबर की। ठीक है, एशियाई बौद्ध सम्मेलन कहाँ पे हुआ है भाई? नई दिल्ली में हुआ है। ये आपको याद रखना है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का उद्घाटन किया है। किसने? उपराष्ट्रपति ने। ठीक है, जगदीप धनखड़ ने किया इसका उद्घाटन। शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन ABCP की स्थापना 1970 में भारत, श्रीलंका और नेपाल के धार्मिक नेताओं द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी, जिसका मुख्यालय उलानबटोर, मंगोलिया में स्थित था। अब थोड़ा सा बौद्ध धर्म के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है ना
ये यहाँ से आप लोगों के लिए एक ना एक क्वेश्चन अगर बौद्ध धर्म से आएगा तो 100% पूछा जाता है, याद रखना आप। ये जितने भी 7-8 पॉइंट आपको कवर करने हैं इसमें ही, मैं इसमें ही कवर करा देता हूँ आपका। बौद्ध धर्म की जो शुरुआत हुई थी वह शताब्दी यानी 6वीं यानी छठी, ठीक है, छठी शताब्दी में सिद्धार्थ गौतम ने की थी, ठीक है। बाद में उन्हें गौतम बुद्ध कहा गया। दूसरा देखते हैं, बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में कपिलवस्तु पर शासन करने वाले शासकीय वंश के शाही परिवार में हुआ था, ठीक है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार के बोध गया में हुआ था, बोध गया में हुई थी। आगे देखते हैं, बुद्ध ने पहला उपदेश यूपी के बनारस के सारनाथ में दिया। ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला बुद्ध ने, ठीक है, बुद्ध ने अपना जो उपदेश दिया था पहला यूपी के बनारस के सारनाथ में, ये सबसे ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है हर एग्ज़ाम में, तो आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, बुद्ध को यूपी के कुशीनगर में महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त हुआ, ठीक है। उन्होंने 4 आर्य सत्य यानी आर्या सचनी और अष्टांगिक मार्ग यानी आर्य अष्टांगिक मार्ग दिए। उनका उपदेश पाली में लिखा गया। किसका? पाली का, पाली में लिखा गया। उनके उपदेश जो थे जितने भी थे पाली में लिखे गए। आगे देखते हैं, हाल ही में भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह, कौन? ईशा सिंह को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जितने भी अर्जुन अवार्ड मिले हैं, ठीक है, जितने भी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं, मैंने इससे पिछली वाली क्लास में भी आपको करा दिया गया है, ठीक है, तो आप उनको भी जाकर देख लेना। जानते हैं इसके बारे में। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने निशानेबाज ईशा सिंह को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। ईशा सिंह ने 9 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में नहीं आ पाई थी, इसी के चलते उन्हें उस समय यह अवार्ड नहीं मिल पाया। बुधवार को मंत्री अनुराग ठाकुर ने ईशा सिंह को यह अवार्ड प्रदान किया, ठीक है, अब दिया है बुधवार को। आगे देखते हैं, हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम LIC भारत की सबसे मूल्यवान PSU कंपनी बनी है। PSU यानी पब्लिक सेक्टर यूनियन कंपनी बनी है। कौन सी? LIC कंपनी, ठीक है। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं। आज शेयर बाज़ार में LIC के शेयर में तेज़ी के साथ कारोबार कर रहे हैं। इस तेज़ी के बाद LIC देश की सबसे मूल्यांकन PSU बन गया। इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे मूल्यवान PSU था। आज LIC के स्टाफ 1% की तेज़ी के साथ कारोबार कर रहे हैं। इसी के साथ कंपनी का MCAP भी 5.8 यानी 5.8 लाख करोड़ रुपए हो गया है। तो जो SBI का शेयर था, ठीक है, यानी यहाँ पे बात कर रही है शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट की, तो SBI का जो शेयर है वह थोड़ा डाउन गया है। किससे? LIC से। और LIC का शेयर बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, इसलिए नंबर 1 पे अब LIC हो गया। हाल ही में रोहित शर्मा ने T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं। कौन? रोहित शर्मा, T20 में, ठीक है, नंबर 1 रैंक पे आ गए हैं। ये देख लेते हैं इसके बारे में। रोहित शर्मा ने T20 इंटरनेशनल में 5वां शतक लगाया। अफगानिस्तान के खिलाफ बेंगलोर में खेले जा रहे तीसरे T20 में रोहित शर्मा ने 69 गेंदों में 11 चौके और 8 छक्कों की मदद से 121 रनों की पारी खेली। रोहित फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने सूर्य कुमार यादव और ग्लेन को पीछे छोड़ दिया है, जिनके नाम T20 इंटरनेशनल में 4 शतक हैं, ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। आगे देखते हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने 206 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस प्रतिमा का उद्घाटन किया। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है सबसे ऊंची मूर्ति की बात आ रही है, ठीक है, कितनी? 206 फीट ऊंची की बात आ रही है। नाम क्या दिया गया है? स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। ये है भाई आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी
ने बुधवार यानी 17 जनवरी को राज्य के लोगों से बी.आर. अम्बेडकर की 206 फीट की प्रतिमा के उद्घाटन में शामिल होने का आह्वान किया। इस प्रतिमा का उद्घाटन शुक्रवार यानी 19 जनवरी को विजयवाड़ा में किया गया। मुख्यमंत्री रेड्डी के अनुसार डॉक्टर स्मृति वनम में लगने वाली यह प्रतिमा 81 फीट ऊंचे आसन पर स्थित है। आसन के ऊपर प्रतिमा की ऊंचाई 125 फीट है। जमीन से कुल ऊंचाई 206 फीट है। पूरी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा हो गई है यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जो कहाँ पे है भाई, ये लगी है विजयवाड़ा में। ठीक है, इसका उद्घाटन किया जाएगा और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। आगे जानते हैं भाई, अगला देखते हैं। हाल ही में तमिलनाडु के पोलाची में इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल का नवा संस्करण शुरू हुआ है। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में। तमिलनाडु इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल TNIBF का नवा संस्करण शनिवार सुबह कोयम्बटूर जिले के पोलाची के पास अचिपट्टी में शुरू हुआ। पोलाची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष GD गोपाल कृष्णन ने ग्लोबल मीडिया बॉक्स के सहयोग से तमिलनाडु पर्यटन द्वारा आयोजित बैलून फेस्टिवल का उद्घाटन किया। यह आयोजन 16 जनवरी तक चलेगा। ठीक है, ये भी जानना आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट था। तो वही इसका जो संस्करण यह हुआ है नवा, ये तमिलनाडु के पोलाची में हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में गुजरात राज्य के कच्ची खरेक खजूर को GI का टैग का दर्जा मिला है। तो दोस्तों, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो भी क्वेश्चन GI टैग से होते हैं वह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जैसे अभी पीछे एक जो GI टैग मिला था वह गुजरात में मिला था GI टैग। ठीक है, अब फिर से गुजरात की बात आ गई है। ठीक है, अभी लाल चींटी के ऊपर बात चल रही थी पीछे जो मिला था। अब देखते हैं इसके बारे में। गुजरात के कच्छ जिले की देसी खारेक छुआरा यानी खजूर को भौगोलिक संकेत GI टैग मिला है। गुजरात का यह तीसरा ऐसा कृषि उत्पादक है जिसे GI टैग मिला है। इससे पहले गुजरात के प्रसिद्ध गिरके केशराम और भालिया क्षेत्र के गेहूं के बीज को भी GI टैग मिल चुका है। ठीक है, तो अब GI टैग किसको मिला है गुजरात राज्य में? कच्ची खरेक खजूर को। इससे पहले किसे मिला था? गिरके केसाराम को और भालिया क्षेत्र के गेहूं के बीज को। दोस्तों, 20 जनवरी 2024 में अब करेंगे छोटी सी क्विज जो होगी आपके एक दिन करंट अफेयर की क्लास के पहले यानी 19 जनवरी पे बेस होगी। दोस्तों, हम जितने भी क्वेश्चन कवर करते हैं, ये 15-16 जितने भी क्वेश्चन कवर करते हैं, उन क्वेश्चंस को कवर करने के बाद एक दिन पहले के जो क्वेश्चंस होते हैं कुछ, उसकी छोटी सी क्विज करते हैं हम। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका, हाल ही में कौन सा देश ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान पर रहा है? यानी दुनिया का सबसे पावरफुल जो देश है वह कौन सा हो गया है? रूस, अमेरिका, जर्मनी और भी हो सकते हैं भारत या नेपाल या कुछ भी। आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, जल्दी से दे दीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको कल बताया था कि दुनिया का जो सबसे पावरफुल देश है वह बना है अमेरिका। कौन बना है? अमेरिका। और जो भारत का नंबर था वह भारत का नंबर आया है 4th यानी चौथे नंबर पे है भारत। ठीक है, अगर आपने 19 जनवरी की करंट अफेयर की क्लास नहीं देखी तो वो जाकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि तभी आपकी ये क्विज वाले क्वेश्चन समझ में आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में प्रसिद्ध जल्लीकट्टू प्रतियोगिता शुरू हुई है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु। दोस्तों, जो जल्लीकट्टू प्रतियोगिता है, जल्लीकट्टू प्रतियोगिता जो होती है वह तमिलनाडु राज्य में होती है। जल्लीकट्टू में क्या होता है, जो बैल होते हैं, ठीक है, बैलों को आपस में जो लड़ाई कराई जाती है वो
जो प्रतियोगिता होती है वह जल्लीकट्टू कहलाई जाती है और ये तमिलनाडु में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी है? ऑप्शन है चेतन भगत, दूसरा है अरिंदम बागची, तीसरा अनाहत सिंह, चौथा है चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? डी, चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। ये क्वेश्चन मैंने कल भी आपको कराया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अब मैं करा रहा हूँ आपको। हाल ही में किसे असम के सर्वोच्च सम्मान यानी असम वैभव से सम्मानित किया जाएगा? ये मैंने कल भी आपको क्वेश्चन कराया है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा रंजन गोगोई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये सर्वोच्च सम्मान मिला है इनको, असम वैभव। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना का पहला द्विपक्षीय अभ्यास एक्स अयुत्सा शुरू हुआ है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, थाईलैंड। ये मैंने कल भी क्वेश्चन आपको कराया था। ठीक है, भारत और आपका थाईलैंड, किसकी बात हो रही है? भारत और थाईलैंड की। भारत और थाईलैंड में जो अभ्यास शुरू हुआ है उसका नाम है एक्स अयुत्सा। एक्स जो है वह आपका थाईलैंड का किसी शहर का नाम है और ये आपका अयुत्सा यानी अयोध्या से रिलेटिव नाम है। ये मैंने आपको कल भी आपको बताया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना ताकि इससे आने वाली नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वीडियो वो आपके भाई बहन या फ्रेंड्स के पास में पहुंच जाए और उन साथी के पास में पहुंच जाए जो करंट अफेयर की नॉलेज लेना चाहते हैं या अपने आने वाली सरकारी एग्ज़ामों के लिए तैयारी कर रहे हैं और चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि इससे आने वाली नेक्स्ट सारे के सारा नोटिफिकेशन इम्पोर्टेंट वीडियो वो आपके पास में पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।